नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पेरीमेनोपॉज के बारे में। ये मेनोपॉज से पहले का समय होता है जब हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, साइंस ऑफ एजिंग दिखने शुरू हो जाते हैं और एक वुमेन का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट भी बताने वाली हूँ। मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से। आई एम एन IVF स्पेशलिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन। और रोज़ाना मेनोपॉज से संबंधित पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उनका हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला सिम्टम था मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी कि पीरियड जल्दी जल्दी आना, हैवी आना या फिर बहुत ही पीरियड में दर्द होना। सो इससे पार पाने के लिए आपको हम नॉर्मली हार्मोन्स देते हैं जो 6 से 9 महीने तक दिए जा सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स बहुत हैवी हैं या आपकी यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस बढ़ गई है, जिसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी कहा जाता है, तो उस सूरत में हम आपके यूट्रस के अंदर एक स्पेशल डिवाइस लगा देते हैं जिसे मेरीना कहा जाता है। और यह डिवाइस 5 साल तक यूट्रस के अंदर हार्मोन रिलीज करता रहता है। आपकी हार्मोन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और 5 साल के बाद हम इसे निकाल देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका माहवारी बंद ही हो जाएगी। द सेकेंड symptom is perimenopausal symptoms like hot flushes, night sweats, thinning of hair, dryness of skin, drying of hair and even vaginal dryness। और इन सब के निवारण के लिए हम आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो ईस्ट्रोजन हार्मोन के रूप में दिया जाता है। इसे टैबलेट्स के रूप में भी दिया जा सकता है। फॉर vaginal dryness we have vaginal creams or even tablets which you can use if the vaginal dryness is too much, and we have even natural sources of estrogens। इसलिए अगर आप नेचुरल सोर्सेज पे जाना चाहते हैं तो वी हैव डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज विच आर कॉल्ड आइसोफ्लेवॉन्स। आइसोफ्लेवॉन्स के नेचुरल सोर्सेज हैं सोयाबीन, लौंग और इवन दालें। इनमें नेचुरल ईस्ट्रोजन्स होते हैं। और एक और सोर्स है नेचुरल ईस्ट्रोजन्स का जिन्हें लिग्नेंस कहते हैं, जो चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इवन होल ग्रेन्स विच मीन मोटे अनाज में उपलब्ध होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें सो दैट यू गेट अ नेचुरल सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन्स। और हाँ, इवन टर्मरिक इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन्स। द थर्ड सिम्टम इज वेट गेन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और मसल मास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपकी अनबर्न्ड कैलोरीज फैट के रूप में आपके पेट पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आपका बॉडी टाइप बन जाता है फ्रॉम पियर शेप टू एप्पल शेप्ड। इससे बचने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और साथ ही साथ आपको लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। लो कैलोरी बट हाई प्रोटीन डाइट। इसे मेडिटेरेनियन डाइट भी कहा जाता है एंड दिस इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मल्टीग्रेन या होल ग्रेन्स सो दैट आपको फाइबर मिले और फाइबर विल हेल्प यू टू शेड वेट। इसके साथ साथ आप नट्स, सीड्स ये भी अपने डाइट में इंक्लूड करें और साथ ही साथ खूब एक्सरसाइज करें। आपका अपना मॉर्निंग रूटीन आप एक एनर्जी ड्रिंक से शुरू करें। आप इसमें नींबू पानी ले सकते हैं, उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। आप दालचीनी उसमें ऐड कीजिए। इट्स अ रियली अ गुड एनर्जी ड्रिंक। आई नो देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन ट्राई दैट। एक्सरसाइज, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ये बात भी सही है कि इस टाइम पे वेट घटाना ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप यंग थे आपका वेट आराम से घट जाता था, अब वेट घटाना मुश्किल हो जाता है। आप इस टाइम पे नमक भी कम लें, यह आपको वेट लूज़ करने में भी हेल्प करेगा और आपको हाई ब्लड प्रेशर से भी बचाएगा। लो कैलोरी डाइट से आपकी कोलेस्ट्रॉल भी कम होगी। वेट लॉस के लिए ना केवल आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हार्ट,
but actually it is the muscle building exercises which is called the strength training exercises, जिससे muscle build होती है, that helps you in losing weight. Because जब आपकी muscles exercise करेंगी तो वो active रहेंगी, so you can even lose weight while you're not exercising. The fourth change is osteoarthritis, यानी कि आपके जो घुटने हैं वो उनका जो ग्रीस है या उनका कुशन जो है वो कम होने लगता है, वियर एंड टियर ज़्यादा शुरू हो जाती है, आपकी कूल्हे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इन सब जगहों पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से आपकी स्टिफ बैक होने लगती है. सो द आंसर टू दिस इज़ रेगुलर एक्सरसाइज और आप अपनी डाइट में कोलेजन लें. कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन को सैगिंग से बचाता है और हमारे जॉइंट्स को शक्ति प्रदान करता है. उसका कुशन इफेक्ट में कोलेजन का बहुत अच्छा रोल है. सो कोलेजन की कमी से ये सब चेंजेस आते हैं. कोलेजन इज़ अवेलेबल नेचुरली एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड इसके नेचुरल सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, नट्स और गार्लिक, टमेटोज एंड पम्पकिन सीड्स हैव अ गुड सोर्स ऑफ कोलेजन. अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप डॉक्टरी परामर्श के बाद कोलेजन की टैबलेट शुरू कर सकते हैं. द फिफ्थ चेंज इज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि यूरिन को होल्ड ना कर पाना या जल्दी जल्दी यूरिन के लिए जाना या फिर यूरिन पूरी तरह से कर ना पाना. और ये सब ओवर एक्टिव ब्लैडर की वीकनेस होती है. इसके जो नर्व्स ब्लैडर को सप्लाई कर रहे होते हैं वो वीक हो जाते हैं. तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें और साथ में करें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जिन्हें कीगल्स एक्सरसाइज कहा जाता है. आप अपने डॉक्टर से मिलें और इन एक्सरसाइजेज के बारे में समझें. साथ ही साथ आप अपना वेट कम करें. अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें और वो आपको मे बी कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर ठीक हो सकता है. और उसके साथ साथ सेटिंग अ ब्लैडर शेड्यूल और ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से समझ सकते हैं. द सिक्स्थ चेंज इज़ मेमोरी लॉस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस. ये बहुत ही सब्जेक्टिव फीलिंग है, सबको नहीं होता है, बट जिनको होता है उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं. और इसके लिए सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें बिकॉज एक्चुअली एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेस बस्टर. इसके अलावा आप काम रहें और काम रहने के लिए आप योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं या आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर सकती हैं जो आपको कामनेस लाए. एंड स्टे मेंटली एक्टिव. ये आप कर सकते हैं, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, ब्रेन टीजर सॉल्व कीजिए, जिक्सॉ पजल सॉल्व कीजिए. और द बेस्ट रेमेडी फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस मेरे हिसाब से इज सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार इज़ अ कंप्लीट एक्सरसाइज इन इटसेल्फ. ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू योर बॉडी एज वेल एज जब आप सूर्य की तरफ देखते हो तो आपका सर्केडियन रिदम जो बॉडी का है यानी कि आपकी स्लीप साइकिल को भी वो ठीक करता है. विद इन 10 days ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार यू विल रियलाइज कि आपको एक सही समय पे नींद आ रही है और सही समय पे आपकी नींद खुल रही है. द सेवेंथ चेंज जिसके बारे में हमने बात करी थी वो है साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम. नाउ इज़ द टाइम टू प्लेस योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि यू हैव टू फॉलो योर पैशंस, योर हॉबीज़. इफ़ यू हैव, अब अगर आपने पहले नहीं फॉलो करी तो अब उन्हें फॉलो कीजिए. ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ, सोशलाइज. एम्प्टीनेस सिंड्रोम मेरे हिसाब से इसको पार पाने का एक ही तरीका है टू सोशलाइज, टू जॉइन सोशल ग्रुप्स. जो चीज़ें आप इंजॉय करते हैं आप उनको करिए. सो द बॉटम लाइन इज़ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल. द एट्थ इम्पॉर्टेंट चेंज जो हमने डिस्कस किया था वो था लैक ऑफ सेक्शुअल अर्जेस और लिबिडो जिसको कहते हैं. ये भी बहुत सब्जेक्टिव चेंज है. नॉट एवरीबडी हैज़ इट बट it can happen because of the hormonal changes and because of vaginal dryness as well. अगर आपको vaginal dryness की समस्या है तो आप फिर lubricating jelly like KY jelly इस्तेमाल कर सकती हैं
और अगर दिक्कतें ज़्यादा हैं तो आप अपनी डॉक्टरी परामर्श के बाद ईस्ट्रोजन क्रीम्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं. And do your Kegels exercise also regularly because that will also help in improving your sexual urges. The ninth change is vision problems, यानी कि अब आपको reading glasses की ज़रूरत पड़ सकती है. तो I think I would suggest go and buy yourself a very smart pair of reading glasses so that you look smart in them. हाँ, अपनी आइज़ को UV लाइट से प्रोटेक्ट कीजिए. Wear sunglasses when you are going in the sun. That will protect you against dry eyes as well. अगर आप डायबिटिक हैं या आपको विजन से या आई से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी कंप्लीट जांच कराएं इंक्लूडिंग योर रेटिनल चेकअप. 10th मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अपनी बोन हेल्थ, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. और आपकी रिक्वायरमेंट अब है 1000 मिलीग्राम पर डे एंड 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी. उसे आप अपनी डाइट से भी पूरा कर सकते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक कैल्शियम की गोली अवश्य लें जिसमें दोनों विटामिन डी एज वेल एज कैल्शियम होता है. बट ध्यान रखें कि उसमें एटलीस्ट 500 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम होना चाहिए. इट इज़ अवेलेबल फ्रीली इन द मार्केट एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट. देयर आर वेरी मेनी कैल्शियम्स अवेलेबल इन द मार्केट. यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट. और नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम लाइक milk products, paneer, cheese, soya milk, as well as fish, chicken for non-vegetarians are very good sources of calcium. So इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर सम्मिलित करें. कैल्शियम के अच्छे इनटेक से ना केवल आपकी बोन स्ट्रांग बनेगी, आपकी मसल्स, आपकी नर्व्स भी स्ट्रांग होंगी और साथ ही साथ आपका थायराइड कंट्रोल, अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं, वो भी बेटर कंट्रोल हो जाएगा. और अब हम आते हैं अपने बोनस पॉइंट पे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज 40 की एज के बाद कैंसर्स भी हो सकते हैं और उनकी स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हर साल आपके ब्लड टेस्ट जिसमें सारी बॉडी के ऑर्गन्स को के टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं. इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, पैप्समियर टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए. अगर आपका पैप्समियर नॉर्मल आता है तो आप हर 5 साल में इसे करा सकती हैं. और हाँ, आफ्टर द एज ऑफ 40 मैमोग्राफी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये शुरुआती अवस्था में ही ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकता है. और एज वी नो दैट कैंसर्स इफ डायग्नोज्ड ऑन टाइम आर एक्चुअली कम्प्लीटली ट्रीटेबल. सो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like, subscribe to my channel so that you can wait for my next video which is going to be on a very relevant clinical topic once again. तब तक के लिए नमस्कार.